मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में है। मलिक ने जयपुर में एक कार्यक्रम में किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में कई लोग शहीद हो गए, लेकिन कोई भी नेता कुछ नहीं बोलता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर एक जानवर भी मर जाता है तो नेताओं का शोक संदेश आ जाता है। मलिक ने लाल किले पर किसानों के बवाल का बचाव किया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के भी कई सवाल उठाए। देखिए ये खास। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने बगावती तेवर के जरिए एक बार फिर केंद्र सरकार और बड़े नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने किसान आंदोलन का हल नहीं निकलने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 600 लोग शहीद हो चुके हैं। एक जानवर मरता है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश आता है। हमारे 600 किसान शहीद हो गए, उन पर कोई नेता नहीं बोला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के अस्पताल में 5 से 7 लोग आग में मर गए। उनकी मौत पर दिल्ली से शोक संदेश गए। किसानों की मौत पर संसद में शोक प्रस्ताव के लिए कोई नहीं बोलता। तो तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश को अलग मानते हैं नहीं किसानों को उससे। ये तो एक वो आ जाना चाहिए, नॉर्मल सा आ जाना चाहिए। 750 किसान दिल्ली के पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के घर से 27 से 40 किलोमीटर की दूरी पे शहीद हो रहे हैं, तो एक कट सा बनता है। सत्यपाल मलिक ने जब बोलना शुरू किया तो कई मुद्दों पर बोलते ही गए। उन्होंने हरियाणा की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज हर किसी गांव में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। पश्चिमी यूपी में कोई मंत्री किसी के गम में शरीक नहीं हो सकता। ऐसे में दिल्ली में राज करने का क्या फायदा। किसानों का जिक्र करते हुए मलिक ने कहा कि किसान बेहाल होकर खेती करते हैं, उनकी छोटी सी बात मान लेते तो कुछ नहीं होगा। ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। 300 साल तक नहीं भूलते हैं। सत्यपाल मलिक ने करगिल युद्ध को लेकर कहा कि इसमें सरकार की गलती थी। जब भी युद्ध होता है तो किसान के लड़के ही आगे बढ़कर सामना करते हैं। अन्याय होने पर जवाबी कार्रवाई में भी किसानों का रिएक्शन होता है, तो ये कुछ भी गलत नहीं है। कारगिल होता तो इन्हीं किसानों के 20-20 साल के लड़कों को उस पर चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं, गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। तो ये जो है ये अन्याय हमारे ही साथ होता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी दिन लोग रिएक्ट कर जाते हैं। मलिक ने लाल किले पर हुए बवाल को लेकर किसानों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने के मामले को खूब उछाला गया। लाल किले पर झंडा फहराने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के बाद तो लाल किले पर झंडा फहराने का अधिकार किसानों का ही है। किसानों के बचाव में उन्होंने कहा कि
ये झंडा साइड में दूसरी जगह फहराया गया था। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी को अधिकार है उस पर झंडा फहराने का तो वो हमें, कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता अगर हमारा कोई लड़का लाल किले पे झंडा फहराया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार में ऐसे लोग हैं जो किसानों के पक्ष में हैं। एक आध लोग हैं जिनके दिमाग में घमंड है। घमंड तो किसी का भी नहीं चला। किसान दिल्ली से हार कर नहीं आएंगे, वो जीत कर और कामयाब होकर आएंगे। जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नई पार्लियामेंट बना रही है, इसकी जगह तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज बना दे। आजादी की बात से लेकर अब तक संसद में कभी शिक्षा के बजट पर बहस तक नहीं हुई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं जो केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। मलिक ने जम्मू कश्मीर के नेताओं पर निशाना साधते हुए रोशनी एक्ट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 2001 में फारूक अब्दुल्ला इस कानून को लेकर आए थे। इसका उद्देश्य तो घाटी में बिजली व्यवस्था को सुधारना था, लेकिन इसकी वजह से कई एकड़ के प्लांट फारूक, उमर और महबूबा ने अपने नाम कर लिए। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इसे झूठा बताते हुए मलिक के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। सत्यपाल मलिक के विवादास्पद बयानों की कहानी बहुत लंबी है। अपने बयानों से वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अब आपको मलिक के सियासी करियर के बारे में भी बता देते हैं। सत्यपाल मलिक 1980 में लोक दल से राज्यसभा में पहुंचे। जब कार्यकाल खत्म हुआ तो 1986 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 1989 में वो अलीगढ़ लोकसभा सीट से जनता दल के टिकट पर जीते। 1996 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी से लड़े, लेकिन हार गए। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल भी बनाया गया। 1 साल बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। 2019 में उन्हें गोवा भेजा गया और 2020 में वहां से हटाकर मेघालय का गवर्नर बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।